जी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। हम आप सब लोग यहां मानसिक संतुष्टि के लिए बैठे। श्रीमद् भागवत यही तो करती है। मैं तो ऐसा समझूंगा कि ये इतना बड़ा उत्सव करना मेरे अकेले की वश की नहीं है। पूर्व पूज्य पिताजी महाराज इस वक्त भारत के सबसे पहले ऐसे वक्ता होंगे जिन्होंने 1300 से ज्यादा भागवत की कथाएं की। 1300 कथा उनकी, और हमने कितनी करी हमने गिनी तो नहीं है, लेकिन 4 साल में जितनी हो गई उतनी कथा हमारी। उन सब का फल आज हमारे परिवार पर हुआ कि ये उत्सव हो रहा है। नहीं, अकेले की बस की नहीं है। श्रीमद् भागवत का धर्म यही कहता है कि धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। व्यक्ति धर्म करते 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 जिस दिन परम धर्म करने लग जाए उस दिन समझ लेना भागवत जी उस पर प्रसन्न हो रहे हैं। अब तक हमने कथा सबको सुनाई, खुद भी अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये कथा जब उत्सव में परिणत हुई है तो उसका भाव तो यही है कि श्री भागवत जी प्रसन्न हो रही हैं, और प्रसन्न होकर के अब धर्म को उन्होंने परम धर्म में व्यतीत कर दिया है। अब यहां शारीरिक सुख की कामना नहीं, अब तो मानसिक सुख की कामना है। हमने तो अपने सब परिकर के लोगों को कह दिया मैंने कि ये कथा के बाद में अब ठाकुर जी का हर कथा में उत्सव करेंगे हम लोग, चाहे एक दिन के लिए सही। हमारे गिरधर लाल जी का हर कथा में उत्सव होगा। जहां जहां कथा होने वाली है आगे सबको कह दो पहले से ही, गिरधर लाल जी सब कथाओं में पहुंचेंगे और एक दिन तो उत्सव स्वीकार करेंगे ही करेंगे। केवल ठाकुर जी का उत्सव नहीं, हमारा जीवन ही उत्सव हो जाए, यही तो अर्चावतार की कृपा है। अर्चावतार आकर के जीवन उत्सव मना देता है। तो भागवत का धर्म क्या है? भागवत का विषय यही है कि आदमी धर्म से उठ करके परम धर्म करे। धर्म वह है जो आप अपने सुख, अपने शारीरिक सुख आदि मैंने सब बताया, और परम धर्म क्या है? मानसिक सुख, आत्म सुख। श्रीमद् भागवत जी परम धर्म प्रदान करती, ये उनका विषय है। भागवत का अधिकारी कौन है, कौन कह सकता है और कौन सुन सकता है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर रत्ती भर भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी और ऐसा व्यक्ति ही कथा कहने का अधिकारी बन सकता है। यदि आपके हृदय में जरा भी ये भाव आ गया कि ये आदमी ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो है, तो आप चाह करके भी कथा में बैठ करके भी उसको श्रवण नहीं कर पाएंगे। भागवत का अधिकारी होना चाहिए निर्मत्सर, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष से रहित ही वक्ता और श्रोता। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? कथा सुनने के बाद होता क्या है? बोले वास्तव में जो संबंध बनाने योग्य श्री ठाकुर जी हैं, श्रीमद् भागवत जी हमारा उनके साथ संबंध करा देते हैं। किसी व्यक्ति को श्रीनाथ जी का दर्शन कराओ और ऐसे व्यक्ति को दर्शन कराओ जिसने कभी किए ना हो, वो श्रीनाथ जी का दर्शन करके आ जाएगा। अच्छा देखो, कल भी ऐसा ही हुआ। कल कई लोग सुबह मंगला के दर्शन करके आए, ग्वाल के दर्शन करके आए, श्रृंगार के दर्शन करके आए, उसके बाद कथा में बैठे। मुझे आकर के बताया कि हम दर्शन करके आए। मैंने कहा अच्छा चलो अब कथा में चलो। कथा में आके बैठे। कथा में कल जब हमने वो वाला भाव बताया कि ये उठी हुई भुजा जो है ये श्री जी का स्वरूप है, और जो कमर पे जो ठाकुर जी ने अपना हाथ रखा है ये श्री बालकृष्ण प्रभु का स्वरूप है, और ये रास में दोनों एक हुए तब श्री जी बाबा प्रकट हुए। इस भाव को जब बताया तो शाम को कई लोग दर्शन करने गए। वो आके मुझसे बोले महाराज जी आज तो सच में ऐसा ही लग रहा था कि ये श्री जी हैं और ये ठाकुर जी। तो श्रीमद् भागवत का यही विषय है क्या कि वास्तव में ठाकुर जी के वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है ठाकुर जी के। मत्र वस्तु शिवदम। शिवदम यानी कल्याणकारी दर्शन भागवत के द्वारा ही मिलेगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृत भी शुश्रूषुभितच्छा। श्रीमद् भागवत कैसी कृपा करती हैं, बोले एक बार जो व्यक्ति इनको श्रवण कर लेता है वो उसके हृदय में श्रवण करने के बाद जब जब वो नेत्र बंद करे, जब जब वो स्मरण करे, तब तब उसके हृदय में श्री जी बाबा प्रकट हो जाते हैं। ये भागवत की कृपा है। कई लोगों को मैंने देखा है वो कथा सुनते हैं तो नेत्र बंद करके, मतलब ये नहीं कि वो सो रहे हैं, वो नेत्र बंद करके जो जो कथा सुनाई जा रही है उसका हृदय में चिंतन करते हैं और हृदय में ही एक स्वरूप बना लेते हैं, हृदय में दर्शन करते हैं। ठाकुर जी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है श्रीमद् भागवत। ऐसे श्रीमद् भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, भागवत के बगैर भगवत प्राप्ति श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है। भागवत का मतलब क्या है? सत्संग के बगैर भगवत प्राप्ति उच्चतम श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है। क्योंकि सत्संग जब तक नहीं आएगा जीवन में तब तक आपसे कोई ना कोई अपराध बनता रहेगा ठाकुर जी के लिए। कल मैंने एक अपराध बताया था, उस अपराध का नाम बताया था कि ठाकुर जी के श्री स्वरूप को मूर्ति समझना, यह भक्त का पहला अपराध है। केवल एक पाषाण समझना यह भक्त का पहला अपराध है। और दूसरा अपराध क्या है? भगवान कहते हैं पहले अपराध से तो भक्त बच जाएगा। ठीक है, मुझे मूर्ति समझ ले, इस बात को तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन दूसरा अपराध क्या है? भगवत भक्त अपमान अपराध, भगवान के किसी भक्त का अपमान कर देना। भगवान कह रहे हैं उस अपराध से मैं भी उसको कभी नहीं बचाता। भगवान कह रहे हैं मुझे एक बार को पाषाण मान करके तुमने सेवा कर दी, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि मेरे किसी अनन्य भक्त का तुमने अपराध कर दिया तो मैं चाकर के भी तुमको दर्शन नहीं दूंगा। वृंदावन के एक संत, वे एक बहुत बड़े व्यापारी थे, सावधानी से सुनिएगा, लेकिन वृंदावन आकर के कथा भागवत श्रवण करने के बाद में ऐसा संतत्व जीवन में आया कि सब परित्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। एक महात्मा जी से दीक्षा ले ली। महात्मा ने उनको सुंदर गुरु मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस मंत्र की निष्ठा मान करके, इस मंत्र को ही योगेश्वर कृष्ण का स्वरूप मान करके इस पर पूर्ण विश्वास के साथ इसका जप करो। ठीक है। और जैसी गुरु जी की आज्ञा थी, पहले जमुना स्नान, फिर रज को माथे से लगा करके, रज को अपने द्वादश अंगों में लगा करके फिर मंत्र का स्मरण करना। ठीक है, सावधानी से सुनना। संत गए, पहले तो यमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके ब्रज रज को अपने पूरे तन पर लगा करके और गुरु तारक मंत्र का जैसे ही स्मरण करने लगे तो एक बार में ही एक मंत्र का जाप करते ही, नेत्र बंद करते ही उनको श्री लाडली जी और श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। एक बार नहीं हुआ है। हमारे गुरुदेव, हम जिस परंपरा से हैं, जिस प्रकार पुष्टि मार्ग के मुख्य प्रणेता श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ऐसे हमारे श्री संप्रदाय के मुख्य जो आचार्य हैं वे हैं अनंत श्री विभूषित भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज भगवान शेषावतार। जब उनको गुरु जी ने अष्टाक्षर मंत्र दिया हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का, तो गुरु मंत्र का पहला जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। भक्तमाल में वर्णन है कि गुरु मंत्र का, वैसे तो शास्त्राज्ञा करते हैं गुरु मंत्र किसी को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही श्री रामानुजाचार्य जी ने पहला अष्टाक्षर मंत्र गाया और पहला मंत्र का उद्बोधन करते ही नारायण प्रकट हो गए, तो उनको प्रणाम करना भी भूल गए। क्या किया? बोले गौपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो दक्षिण में मंदिर होते हैं उनके बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुर होते हैं। आप लोग तिरुपति जाओ, श्रीरंगम जाओ, श्रीरंगम का गोपुर तो महाराज किलोमीटरों दूर से दिखाई देता है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य भगवान ने श्री नारायण प्रभु के दर्शन किए तो प्रणाम भी नहीं किया, दौड़े हैं और सीधे गोपुर के ऊपर खड़े होकर के अष्टाक्षर मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाने लगे। आचार्यों ने कहा, बोले अपराध कर रहे हो, गुरु मंत्र को खुले में गा रहे हो।
तो रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं जिस मंत्र का एक बार उच्चारण करने से नारायण दर्शन दे दे, ऐसे मंत्र को गुप्त नहीं रखूंगा मैं तो सबको सुना दूंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए। कैसा भाव रामानुजाचार्य जी का। अभी दिसंबर में पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने भक्तमाल की कथा अपने निवास पर गुरुदेव के स्मृति में की, तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में ये भाव सुनाया। मन को इतना भाया कि आज तक कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार मालाएं तो अष्टाक्षर मंत्र की कर ली होंगी, लेकिन हमको दर्शन नहीं हुए। तो वे क्या कह रहे हैं, बोले कि इतने विश्वास से गुरु मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया कि नारायण एक बार में ही प्रकट हो गए। गुरु मंत्र में इतनी सामर्थ्य। तो वृंदावन के उस भक्त को गुरु तारक मंत्र दिया, वो कहा इसका जाप करो। यमुना जी स्नान करके ब्रजरज तन से लपेट करके जैसे ही वे आंख बंद मूंद करके बैठे तो श्री लाडली जी और किशोरी जी और लाल जी दोनों प्रकट हो गए और दोनों दर्शन देने लगे। और केवल दर्शन नहीं, लीला का दर्शन कराते थे उनको, और वो बैठे बैठे वहीं पर लीला का दर्शन करते थे। आज ठाकुर जी मान कर गए हैं, आज ठकुरानी मान कर गए हैं, यहां ठाकुर जी ठकुरानी को मना रहे हैं, आज ठाकुर जी को ठकुरानी मना रहे, ऐसा दर्शन उनको होता है। एक बार कोई विचित्र लीला ठाकुर जी दिखा रहे थे, उसमें ऐसी लीला हुई कि उस संत को बहुत जोर से हंसी आ गई, और जैसे उसको हंसी आई इतने में ही सामने से कोई भगवान का भक्त था, लेकिन अपंग था, उसका एक पैर नहीं था, वो वहां से जा रहा था। अब जैसे ही उसका वहां आना हुआ, इनका जोर से हंसना हुआ, इसकी हंसी को सुनकर के उन्होंने विचार किया कि मेरे इस दुर्बलता पर ये हंस रहे, मेरी अपंगता पर हंस रहे, और इस बात का विचार करके वो बड़े दुखी हो गए। जैसे ही उनके हृदय में दुख आया, इनके नेत्रों में ठाकुर ठकुरानी का जो दर्शन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। इन्होंने नेत्र खोले, पुनः यमुना जल से अपना मुख धोया, पुनः ब्रजरज लपेट के फिर से गुरु तारक मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन अब ठाकुर जी बुलाने से भी नहीं आ रहे, बार बार अदृश्य 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 हो रहे। दौड़े अपने गुरुदेव के पास और जाकर के चरण पकड़ लिए, रुदन करने लगे, बोले जय जय मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा मेरे को, मैं कैसे जीऊंगा उनके दर्शन के बिना। उन्होंने पूरा पूछा, क्या हुआ तुमसे, कोई अपराध तो नहीं हो गया? बोले मैं अपराध कहां कर सकता हूं प्रभु। बोले सच सच बताओ, जब तुमने नेत्र खोले, ठाकुर जी का दर्शन अंतर ध्यान हुआ, नेत्र खोलती आसपास क्या वातावरण था? बोले वातावरण तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी दूर पर मैंने एक महात्मा को जाते हुए, भक्त को जाते हुए देखा। बोले वो भक्त कैसा था? बोले एक पांव नहीं था उनका। गुरु समझ गए। बोले देखो तुमने तो भाव से ही अपने भाव को स्थापित किया होगा, लेकिन उनको ऐसा लग गया कि तुम जो हंसे हो वो उनकी अपंगता पर हंसे। और बेटा भगवत अपराध से तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवत भक्त अपराध से भगवान कभी मुक्त नहीं करते। अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। गुरुजी आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले वृंदावन में जितने भी साधक महापुरुष हैं सबका भंडारा कराओ और सबको दक्षिणा दे करके, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो। जिससे तुमने अपराध नहीं भी किया उससे भी क्षमा मांगो। क्षमा में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी पुनः प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। उन्होंने वही किया, सबको प्रणाम किया, सबको बंधुओं क्षमा।